कुल्लू जिला में पिछले 50 घंटों से लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में व्यास और पार्वती नदी खतरे के निशान पर बह रही है, जिससे व्यास और पार्वती नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसे में कुल्लू, मनाली सहित मणिकरण, कसौल में बारिश से भारी तबाही हुई है, जिसके चलते कुल्लू जिला में 160 सड़कें, 2 नेशनल हाईवे और 1800 से अधिक बिजली के ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते पूरे जिला में पिछले कल से बिजली गुल होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात बंद होने से जरूरी वस्तुओं की सप्लाई भी 2 दिनों में बंद हो गई है, जिसके चलते जरूरी सामान और सब्जियों की किल्लत हुई है। भारी बारिश के चलते बाढ़ में फंसे 67 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, होमगार्ड और आपदा प्रबंधन की टीमों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल रेस्क्यू किया है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में जगह जगह पर बहुत सारे पर्यटक फंसे हुए हैं और सभी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि एक महिला की मलबे में दबने से मौत हुई है और 4 लोग व्यास नदी में लापता हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से व्यास और पार्वती नदी के किनारों से सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू कर लोगों को खाने पीने रहने की उचित व्यवस्था की जा रही है। ऑलमोस्ट पिछले लगभग 50-55 घंटे से लगातार बारिश जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है और इस समय भी प्रेजेंटली रेनफॉल अभी भी चला हुआ है और सभी जो हमारी रिवर्स हैं, नाले हैं, उनका सबका लेवल जो है वो बहुत हाई है इस समय भी। तो अगर ये पिछले 2 दिन की हम लोग बात करें तो 3 लोकेशन से जगह जगह जहाँ पे टूरिस्ट स्ट्रैंडेड थे और ऐसी कंडीशन में थे कि वहाँ पे उनकी जान जा सकती थी, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोग को कुल्लू में छिरूड़ू के पास रेस्क्यू किया गया। 25 लोगों को कसोल में एक होटल से रेस्क्यू किया गया, जो ऑलमोस्ट उसका फर्स्ट फ्लोर पूरा सबमर्ज हो चुका था और वो लोग सब सेकंड फ्लोर पे थे। और इसके अलावा आज सुबह जो है वो आलू ग्राउंड में 27 लोग वहाँ पे किसान भवन में थे, जो लगभग पिछले 30-35 घंटों से वहाँ पे फंसे हुए थे। उनको आज सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग वहाँ से रेस्क्यू किया गया। तो ये सभी लोगों को रेस्क्यू करके सेफ़ लोकेशंस पे पहुंचा दिया गया है और इनको हमारी लोकल होमगार्ड्स की टीम ने, एनडीआरएफ की टीम की मदद से या माउंटेनियरिंग की टीम की मदद से रेस्क्यू किया गया और ये सब अब सेफ़ लोकेशंस पे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुल्लू में बाहर के लोग फंसे हुए हैं, टूरिस्ट हैं जो फंसे हुए हैं, बट दे आर ऑल सेफ़। जो हमारे पास कम्युनिकेशन है उसमें कहीं पे भी ऐसी कोई घटना और नहीं सामने आई है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि एक महिला की दबने से मौत हुई। उसके अलावा 4 लोग हैं जिनके बहने की सूचना है, जिसमें से एक लोकल शांगरी बाग से घटना सामने आई है, जिसमें जो पर्सन है उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है, वो लोकल हैं यहाँ के। 3 और लोगों के बहने की सूचना मनाली से है, जिनकी अभी हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और इसके अलावा कहीं भी किसी इलाके से ऐसी सूचना नहीं है कि कोई पर्यटक या लोकल बह गया हो या एक्सीडेंट में घायल हुआ हो। इस तरह की सूचना अब कहीं और से नहीं है। तो कुल मिलाकर बाकी सब जगह पे हम ये कह सकते हैं कि लोग जहाँ पे भी हैं दे आर सेफ़। मोबाइल नेटवर्क हमारा बहुत बुरी तरीके से इस समय डिसरप्टेड है। तो मनाली में और हमारी इंटीरियर वैलीज़ में, पार्वती में, इवन सैंज में संपर्क जो है वो इस समय नहीं हो रहा है। ऑल्दो VHF के थ्रू, वायरलेस के थ्रू हम लोग वहाँ से अपडेट लगातार ले रहे हैं। तो मोबाइल नेटवर्क्स को भी जो है रिस्टोर करने का काम चला हुआ है। बहुत जगह फाइबर जो है वो डिसरप्टेड है, क्योंकि पूरा रोड जो है वो केव इन कर गया और रोड के साथ जहाँ पे भी फाइबर था वो पूरा वहाँ से चला गया है। सो रोड रिस्टोरेशन विल टेक सम टाइम, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल नेटवर्क को रिस्टोर किया जा सके सबसे पहले, ताकि कहीं पे भी अगर कहीं और के किसी की डिफ़िकल्ट पोजीशन में कोई है, फंसा हुआ है, तो वो सूचना हम तक आ सके और उनको रेस्क्यू कर सकें। हमारी टीम सारी मौके पर हैं। एनडीआरएफ की टीम है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की टीम है, हमारे पास होमगार्ड्स और पुलिस हैं। हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं वो लगातार फील्ड में हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। सो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। जहाँ पे भी लोग फंसे हुए हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। हमारे सारे नेशनल हाईवेज़ NH305, NH21 जो है वो डिसरप्टेड हैं, बंद हैं। इसके अलावा हमारा जो 164 PWD के रोड्स हैं जो इस समय डिसरप्टेड हैं लैंडस्लाइड की वजह से। 1850 के आसपास DTRs हैं जो डिसरप्टेड हैं। ग्रिड कनेक्टिविटी जो है वो कुल्लू की रेस्ट ऑफ द कंट्री से ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो उस सेंस में काफ़ी मैसिव डैमेज जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है।
और जल शक्ति की बहुत सारी स्कीमें प्रभावित हुई हैं, उनका अभी भी आकलन किया जा रहा है, क्योंकि सिंस सारे नदी नाले बहुत उफान पे हैं तो नेचुरली जितनी भी हमारी ग्रेविटी की स्कीमें हैं, पंपिंग की स्कीमें, वो सारी अफेक्ट हुई हैं। वहीं मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार मानसून के कारण भारी बारिश हो रही है, उससे कुल्लू जिला में व्यास और पार्वती नदी में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। अभी तक जो मंजर मैं देख के आया, अभी भुंतर में भी देख के आया हूँ, अभी भी जल स्तर बढ़ रहा है। कल प्रशासन ने यहाँ पे शाम को अनाउंसमेंट्स भी किए, भुंतर शहर में लोगों को सेफ रहने की कोशिश की है। यही वजह है कि जो समय पे प्रशासन ने एडवाइजरी जो जारी कर दी थी और समय पे ये कहा था कि, लेकिन ये अंदेशा हमें भी नहीं था कि ये 1995 से बड़ी बाढ़ होगी। मैंने खुद 1995 के बाढ़ को देखा है, क्योंकि मैं मनाली में फंसा था 4-5 दिन और उसके बाद हम पैदल निकले थे, तो उस वक्त भी इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना इस बार ही नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से इस जो है सदी का सबसे बड़ा जो हमारे होश संभालते हुए हम ये एक बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं। लेकिन समय पर सजग रहते हुए आपदा प्रबंधन समिति ने और सरकार की निगरानी में जो कल मुख्यमंत्री जी के जो पूरे समय वो जुड़े रहे और जैसा ऑपरेशन चला है, एक संयुक्त मंडी प्रशासन का जो डीसी महोदय वहाँ पे थे और कुल्लू प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा, तो मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी जाने बचाने में कामयाब हुए हैं। और अभी भी जो है खतरा टला नहीं है, अभी भी हमें अपने आप को सेफ रखें। और मैं अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि गांव में अभी मैं देख रहा हूं कि अभी बहुत सा बिजली की बहुत दिक्कत है और नेटवर्क नहीं है। सर्वप्रथम जान को हमने बचा लिया है, अब माल का जो नुकसान है उसका आंकलन किया जाएगा, लेकिन और जानों को खतरा पैदा ना हो, ये हमारे लिए, सरकार के लिए चुनौती है, प्रशासन के लिए चुनौती है। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये साफ तौर पे अभी कहा है कि आपके माध्यम से लोगों को एक संदेश दे दें कि हम पूरे सतर्कता बरते हुए हैं और जैसे ही मौका मिलेगा जो भी इसके जो जायज़ा लेने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी आएंगे। अभी तो मैं कुल्लू घाटी की स्थिति बता सकता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे हम कुछ एक बातें हमारे को आई भी है, लेकिन कुछ घाटियाँ हमारे लग रहा है कि अभी बसराज का इलाका है जो सेंच का है, वहाँ से अभी आंकलन सही तौर पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भी हमने आंकलन किया है, तो मैंने समझा कि ऐसे में कि मुख्यमंत्री जी का ये एक संदेश सभी लोगों के लिए पहले भी था कि नदी नालों से दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखें।